आज की वीडियो उन इंजीनियर्स के लिए है, स्पेशली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो किसी कारणवश अपने फील्ड के अंदर करियर बना नहीं पाए या फिर बनाना नहीं चाहते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहते थे और आपको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी गई, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इन तीनों ब्रांचेस के अंदर कोई स्कोप नहीं बचा है, हमें अल्टरनेट करियर ऑप्शन की तरफ सोचना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। मैं आज 5 ऐसे अल्टरनेट करियर ऑप्शन के बारे में बात करूँगा, जो कि आप इंजीनियरिंग के बाद उनको कर सकते हो और जो कि आज के टाइम पे काफ़ी बूम पे हैं और आने वाले कई सालों तक बूम पे रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इस कैटेगरी के अंदर आपका जो पहला करियर ऑप्शन है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2 साल पहले तक लोगों की लाइफ ठीक-ठाक कट रही थी। अचानक से क्या होता है कि कोरोना वायरस आता है और सबकी ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। इतने सारे धंधे थे आपके, लोगों के काम-धंधे सब बंद हो गए, रोज़गार नहीं बचा, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों ने फेस की। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पार्ट क्या था? पॉजिटिव पार्ट ये था, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आया पूरी दुनिया के अंदर। जो चीज़ें आने वाले कई सालों में होने वाली थी, वो आपका रिसेंटली 2 साल के अंदर ही वो चीज़ें हो गई। जो फिजिकली चीज़ें बंद हो गई, ऑफलाइन चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं या फिर वे कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रही हैं अपनी वापस पिछली परफॉर्मेंस पाने के लिए। लेकिन डिजिटल रिवॉल्यूशन ऐसा आया कि हर इंडस्ट्री डिजिटली, जितनी भी इंडस्ट्री आज के टाइम में, वो सारी इंडस्ट्री बूम पे है और जितने भी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए थे, उन्हें लॉकडाउन के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है? और ये मैं पर्सनली आपसे बताऊँ, ये आपका इतना पावरफुल टूल है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आप महीने के लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, क्योंकि आप इसके थ्रू अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आपकी कोई सर्विसेज आप देते हो, आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। आप एज ए टीचर हो और स्टूडेंट को आप अपने पास लाना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट यहाँ से ला सकते हो डिजिटली। आज के टाइम में हर एक कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज दे रही हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। आप चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अमेज़न जैसी कंपनियाँ जो इतनी बड़े स्केल पे काम करती हैं, वो भी कंटिन्यूअस अपने सोशल मीडिया पे अपने जो है कंटिन्यूअसली ऐड चलाती हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी जो है, आप इस सेगमेंट के अंदर काम करिए। इसके अंदर आप एज़ ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में आपके पास काफ़ी काम आएँगे। साथ ही साथ आप जो है अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इसी से रिलेटेड आप बिज़नेस, किसी कंपनी को आप डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनियाँ होती हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी पर्सनल स्किल्स, आपके पास कोई भी स्किल है उसको आप सेल कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ भी बैकग्राउंड आपका हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आपको ये सारे, आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अगर आपको अच्छे से आती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपका मैं नेक्स्ट जो मेरा आपका इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? आप जैसे कि कोई भी कंपनी है, उसको अपना कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कोई अपना ऐड चलाना है, ठीक है? उसको अपना फेसबुक पे कोई भी अगर ऐड चलाना, तो ऐड को वो प्रेजेंट कैसे करेगी? वो या तो वीडियो की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेगी, या फिर किसी बैनर या पोस्टर की हेल्प से जो है उसको प्रेजेंट करेगी। आप देखते होंगे, जब भी आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो फेसबुक की, या फिर यूट्यूब आप देखते होंगे, यूट्यूब पे ऐड आते हैं, तो वो कौन से ऐड आते हैं? आपके वीडियो ऐड आते हैं, जो कि 30 सेकंड का शॉर्ट ऐड होता है। ऐसे ही आपने फेसबुक पे भी देखा होगा कि कोई, आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो तो अचानक से कोई इमेज या कोई ऐसा पोस्ट आपके सामने आ जाता है, जिसकी इमेज पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, और आप उस पे क्लिक करके उसके जो जिस पेज पे वो डाइवर्ट करना चाहता है उस पेज पे चले जाते हो। तो मुझे डिजिटली अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, तो उसके लिए मुझे उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आपको कौन बताएगा? उसमें आपकी हेल्प करेगा ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है? ग्राफिक डिजाइनर आपका वीडियो एडिटिंग से लेके आपके सारे काम, शॉर्ट्स, वीडियो, एनिमेशन, सब कुछ आपका कर सकता है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, जितनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसिंग में कितना
पर आवर के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि मैं आपको बताऊं ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू वो काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहा है। वो एनिमेशन शॉर्ट्स एनिमेशन वीडियो बनाता है, उसके पास कुछ यूएस के क्लाइंट है जो कि उससे शॉर्ट्स एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली उसने दिल्ली के कुछ कॉलेजों पे भी उसने टाई अप किया है, जो कि वो उनको कुछ एजुकेशनल वीडियो कंटेंट दे रहा है आपका एनिमेशन की फॉर्म में। तो ये भी आपका एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी बीटेक के बाद अब इस करियर को आप जो है एज ए करियर आप स्टार्ट कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में बहुत बूम पे है, क्योंकि डिजिटल हर एक कंपनी आज के टाइम में डिजिटली जा रही है। किसी का फिजिकली ऑफिस हो या ना हो, लेकिन डिजिटली वो प्रेजेंस आपको जरूर मिलेगा। आज के टाइम में इवन पॉलिटिकल पार्टी जो है उन वो तक भी ग्राफिक डिजाइनर को काम देती है, और काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनियों को हायर करती है अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। तो काफ़ी इतना बड़ा स्कोप है कि जब आप समझ सकते हो, आपने सुना होगा कि आईटी सेल, बीजेपी वालों की आईटी सेल है, तो इसी तरीके से हर एक कंपनी की अपनी, हर एक पार्टी की अपनी आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी सेल है, जिसमें वो ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और ये सब डिजिटल मार्केटिंग वाले काम करते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में भी हायर करते हैं, छुटमैया जो नेता होते हैं ना, वो भी आज के टाइम में ग्राफिक डिजाइनर को फ्रीलांसिंग में काम दे रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेरा करियर ऑप्शन है वो है आपका ऐप एंड वेब डेवलपर। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कंपनी की हम लोग जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कंपनी के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट चेक करते हैं। ये नहीं देखते कि वो उसका ऑफिस कहाँ है क्या है, लेकिन ऐप एंड वेब दोनों चीजें हम सर्च करते हैं। जैसे हमारी कंपनी की भी आपको ऐप भी मिलेगी और साथ ही साथ दो उसकी वेब भी मिलेगी। क्लियर। सो आज के टाइम में वेब के थ्रू आप, एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कुछ नहीं कर सकते, शॉपिंग कर सकते हो आप, कोई सर्विस आपको बुक करनी है वो आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग के टिकट बुक कर सकते हो। पहले आपने देखा था कि टिकट बुक करने के लिए हम या तो किसी एजेंट के पास जाते थे, किसी ट्रैवलर एजेंट के पास में, या फिर डायरेक्ट वहाँ पे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगते थे। आज के टाइम में आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने टिकट बुक कर सकते हो। तो कितना कुछ रिवॉल्यूशन आपका आ चुका है एप्लीकेशन के थ्रू। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो जैसे डिजिटली चीज़ें इतना बूम कर रही है, तो इसके टाइम में हर कंपनी अपनी ऐप और वेब डेवलप करा रही है, हर कंपनी। आज मैं अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसकी ऐप डेवलपिंग की, वेबसाइट डेवलपिंग की कॉस्ट ही हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए पे की है, ठीक है। ये पीएचपी पे पूरी प्रोग्राम बेस आपकी वेबसाइट है, जिसमें काफ़ी मल्टीपल पेज हैं, डायनेमिक वेबसाइट है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ी है। और ये 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने आपका फ्रीलांसरों से करवाया है काम। अगर किसी कंपनी से अगर हम लोग कराते हैं तो ये 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक भी इसकी कॉस्टिंग जा रही थी। तो आप सोच लो कि हमने एक फ्रीलांसिंग ग्रुप था जिसको हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए पे किया, और उन्होंने हमें जो है हमारी जो स्टार्टअप है उसके लिए वेबसाइट डेवलप करके दी है, ठीक है। आप चले जाना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर, वहाँ पे एक वेब डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर, और स्पेशली आईओएस के जो ऐप डेवलपर होते हैं वो पर आवर कितने डॉलर चार्ज करते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस फील्ड के अंदर कितना स्कोप है, ठीक है। आप हर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बूम करने वाले करियरों में से एक करियर है आपका ऐप एंड वेब डेवलपर। आपने देखा होगा ये वाइट जेआर एक कंपनी थी, कोडिंग की कंपनी, वो भी छोटे-छोटे बच्चों को बोल रही थी कि आप हमारे यहाँ से कोडिंग करके जो है वेब डेवलपर बन सकते हो, ऐप डेवलपर बन सकते हो। तो कितने बड़े स्केल पे इस पे काम चल रहा है, कितने बड़े-बड़े स्टार्टअप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि इसकी कितना इम्पोर्टेंस है और कितना स्कोप है। आज के टाइम में एक स्टार्टअप, आप जैसे कि आपका क्या है, ओला कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ओला क्या है? ओला आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, उसका सारा का सारा बिज़नेस जो है सिर्फ़ एप्लीकेशन के थ्रू आता है, ठीक है? ऐसे ही आप जो है स्विगी से आप खाना ऑर्डर करते हो, वो क्या है? आपका एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, सिर्फ़ उसके पास एक एप्लीकेशन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कितनी सारे इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट है आपका, अमेज़न है, सब एप्लीकेशन बेस्ड बिज़नेस है, जिनकी सिर्फ़ पास एप्लीकेशन है और उसी एप्लीकेशन से वो मल्टी मिलियन डॉलर का बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मैटर नहीं करता है, आपको बस सिर्फ लर्न करना है, कोडिंग लर्न करनी है, आपको सॉफ्टवेयर्स जो भी इससे रिलेटेड टूल्स होते हैं वो आपको सीखने हैं, और आप एक अच्छा ऐप एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं। क्लियर। इसके बाद मेरा आपका जो नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है आपका क्रिएटर। क्रिएटर आप कि मैं क्रिएटर की बात करूं तो आज के टाइम पे यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिएटर्स के लिए। आप जैसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में बात करूं तो अमित भड़ाना, बुमन मान, इस टाइप के जो यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी अच्छा फैन फॉलोइंग है और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। टेक कैटेगरी के अंदर आपका टेक बर्नन है, टेक्निकल गुरुजी है, महात्मा जी टेक्निकल है,
ये ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल है जो आपका टेक कैटेगरी के अंदर दे रहे हैं। एजुकेशनल चैनल बहुत सारे हैं, जैसे खान सर का नाम आपने सुना होगा। मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यू आते हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्लियर। ऐसे ही आपका जैसे फिजिक्स वाला था, आपका फिजिक्स वाला क्या था, एक यूट्यूबर था, यूट्यूब पे फ्री में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। और आज के टाइम पे अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, $1 बिलियन की वैल्यूएशन लगी है फिजिक्स वाला की। ठीक है, $1 बिलियन की वैल्यूएशन लगी है आपका फिजिक्स वाला की। तो एक यूट्यूबर ने कितना बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, अमन धरतवाल। ऐसे आपको पता नहीं कितने एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कि क्रिएटर्स हैं और आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। अब क्रिएटर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है टिकटॉक या फिर जो आपका रील जो है वो आप बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, आप उस पर नाचना शुरू कर दो। मैं वो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्रिएटर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्किल है, आपके पास हँसाने की स्किल है, या आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास जानकारियाँ हैं जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों को। आप पढ़ाने में काफ़ी अच्छे हैं, या आप इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका ध्रुव राठी का चैनल है, इस तरह की आप बताना चाहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरह के चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आप जो है टिकटॉक पे या रील पे आके नाचना गाना शुरू कर दो। ठीक है। अगर इस कैटेगरी में भी आप अपना करियर बना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं। ठीक है, लाखों तो दूर की बात है, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और किसी दूसरे फील्ड में, कुछ भी हो सकता है। आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग कर सकते हो। ठीक है ना, आज के टाइम में आपको लगता है कि आप लोगों को हंसा सकते हो। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं और बाद में उन्होंने कॉमेडी स्टार्ट की है। तो जो भी आपका टैलेंट है, आप उस टैलेंट को एज ए क्रिएटर बन के लोगों के सामने ला सकते हो और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ा स्कोप है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के टाइम में जो क्रिएटर्स के लिए है वो है आपका यूट्यूब। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है जो कि आज के टाइम में आप इस सेगमेंट के अंदर जा सकते हो और बूम कर रहा है। आने वाले टाइम में भी ये बूम करने वाला है। क्लियर, क्योंकि यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर बेस है इंडिया के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक टाइम पे अभी भी शायद मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि 2025 तक इंडिया का जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजर बेस जो है यूट्यूब का इंडिया के अंदर ही होने वाला है। तो रीजनल लैंग्वेजेस की काफ़ी स्कोप है यूट्यूब के अंदर। आप इस पे जाके, अभी मेरी वीडियो भी आप कहाँ पे देख रहे हो, मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पा रहा हूँ किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, मेरा भी टोटली जो बिजनेस मॉडल है वो यूट्यूब से ही ज़्यादा डिपेंड है। तो इसी तरीके से आप भी इसी तरह का मॉडल अपना क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपका लास्ट जो मेरा करियर ऑप्शन है वो है आपका स्टार्टअप्स। ठीक है, आप अपनी समझ और अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा। बजट अगर ज़्यादा है तो बड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बजट कम है तो छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो आप जो है इन्वेस्टर्स के थ्रू भी अपने बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो मल्टी मिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस हैं, और उनके ओनर जो है वो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, एक एपिसोड इंडिया में शुरू हुआ है, सोनी ने शुरू किया है वो आपका, जिसमें आपका वहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप आइडिया लेके आते थे और उसके बाद में वहाँ पे उनको फंडिंग की जाती। तो उसमें जो थे असनीर ग्रोवर जो थे, भारत पे के जो मालिक थे, वो खुद सिविल इंजीनियर है। तो अगर आप स्टार्टअप्स, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आपको लगता है कि आप इसमें आपको कोई फंडिंग दे देगा, आप इन्वेस्ट करके मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो सकता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा बिजनेस ही करें, है ना। आप जो है छोटे लेवल पे भी, स्मॉल लेवल पे भी आप बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, बिजनेस करने से पहले प्रॉपर स्टडी कीजिए, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आप पैसा लगाइए। अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, उसने डिप्लोमा किया। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद उसकी 19 साल की मात्र उसकी एज थी, और उसने जो है एक किसी दोस्त के कहने से या किसी और के कहने से जो है उसने एक साइट पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जिसपे उसने कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और वो टोटली पैसा उसका वहाँ पे वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इतना भी आप जल्दी मत कीजिए कि 18-19 साल आपकी उम्र है और आप जो है अपना पैसा या घर वालों का पैसा जो है किसी ऐसे वेस्टेड आइडिया में इन्वेस्ट कर दो कि जहाँ पे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर, तो मैंने क्या बोला, अपनी समझ और अपने बजट के हिसाब से आप लेके आइए।
ठीक है। आप ये भी ट्रेंड कर सकते हैं कि आप देख सकते हो कि कोई अगर किसी स्टार्टअप को कर रहा है और उसमें वो ठीक-ठाक पैसा कमा पा रहा है, तो आप उसकी स्टडी करके भी उससे मिलता-जुलता भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। जैसे इंडिया में आपका अमेज़न की कॉपी आप मान सकते हो फ्लिपकार्ट ने शुरू की है इंडिया में, जैसे वो दुनिया में पेपाल चलता था तो इंडिया में पेटीएम आ गया। है ना? तो इसी तरीके से आप मिलते-जुलते भी स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हो। जैसे भारत पे क्या है, वो एक तरीके से पेटीएम, फ़ोनपे की कॉपी है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको कमर्शियल वे में लेके आया। फ़ोनपे और जो थे गूगल पे थे, वो क्या कर रहे थे, वो आपका बी टू सी मार्केट उनके पास है। बी टू सी होता है बिज़नेस टू कस्टमर, जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को सर्विस दे रही है, और बी टू बी क्या होता है, बी टू बी होता है जब बिज़नेस टू बिज़नेस। तो इस तरह की सर्विसेज़ आप कर सकते हो। तो स्टार्टअप्स के अंदर भी काफ़ी स्कोप है। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ तो मैं अगर अपने जब मैंने 2013 में ग्रेजुएशन अपनी बीटेक कंप्लीट की थी 2013 में, तो मैं अगर अपने बैच को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, ये फर्स्ट पार्ट है मेरा प्राइवेट जॉब करने वाला, सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट जॉब करने वाला, और लास्ट है मेरा जिन्होंने अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो प्राइवेट जॉब वाले हैं, और लॉकडाउन पीरियड में उनकी जो हालत हुई है वो मुझे पता है। ठीक है। साथ ही साथ सेकंड कौन है, गवर्नमेंट जॉब वाले। गवर्नमेंट जॉब वाले क्या है कि उनकी एक तरीके से लाइफ सिक्योर है। सॉरी, उनको क्या पता है कि सैलरी तो आनी ही आनी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज़ अगर मैं देखूँ तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इतनी करोड़ों रुपए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लिमिटेड सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको आपके पास क्या होगा, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी रहेगी, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपके सिक्योरिटी प्लस आपकी जो एक लाइफ़ होगी ना, वो एक अलग ही लेवल की होगी। अगर आपने एक बिज़नेस भी अपने आपका सक्सेसफुल हो गया, तो वो आपका ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन की भी स्थिति को सुधार देगा। ठीक है ना? तो आज के टाइम में मेरे जो बैचमेट हैं, उसमें से जितने भी लोगों के स्टार्टअप हैं, वो सारे के सारे आज के टाइम पे काफ़ी सुखी हैं, और लॉकडाउन में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्राइवेट वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट वालों को लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इस कैटेगरी को मैं मानता हूँ कि आप अपने लेव एक एवरेज ज़िंदगी अगर आपको जीनी है, टेंशन फ्री लाइफ़ जीनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क लेके और कुछ बड़ा कर जाना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर? तो स्टार्टअप्स ये मत करना। आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी उल्टा-सीधा शुरू कर देते हैं, इसका देख, उसका देख, और फिर बोलते हैं, स्टेटस लगा देते हैं कि फाउंडर एंड को-फाउंडर फलाना-फलाना नाम से, इस तरीके से। तो ये चीज़ें मत करना, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना। ठीक है? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। 5 अल्टरनेट करियर ऑप्शन मैंने बताए। सारे के सारे आपके करियर ऑप्शन बिल्कुल न्यू हैं, और आज के टाइम में इनका काफ़ी स्कोप है। क्लियर? मैं अगर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करूँ, तो मेरे पास खुद पर्सनली टेक्निकल स्टाफ उतना नहीं है, जितने मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेल्स का बंदा मैं अपने पास ना रख के डिजिटली चीज़ों को प्रमोट करना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा हूँ आज के टाइम में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज आने वाले टाइम में टीवी चैनलों पे ऐड का स्कोप जो है धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, और मोबाइल्स पे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग जिसको मैं बोलता हूँ, जो कि आज के टाइम में क्रिएटर्स करते हैं, यूट्यूबर को पैसा दो और वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, वो आज के टाइम पे बूम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखना, आज के टाइम में लोग सेलिब्रिटी को अवॉइड कर रहे हैं, और जो छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, उन पे ज़्यादा कंपनियाँ भरोसा कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट आती है, वो बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है और उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आप एज़ ए क्रिएटर भी अगर करियर बनाना चाह रहे हो, तो आने वाले कई साल आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, तो स्टार्टअप का बूम है इंडिया में इस टाइम, आने वाले टाइम में भी बूम होगा। शार्क टैंक इंडिया जैसे आया अभी रिसेंटली, तो उसके बाद से और लोगों के अंदर इसका एक ट्रेंड चला है, स्टार्टअप कल्चर इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हो, क्रिएटर आप जो है बन सकते हो, ऐप एंड वेब डेवलपर आप बन सकते हो। तो ये सारे के सारे बिल्कुल न्यू करियर ऑप्शन हैं, जो कि आज के टाइम में आप शुरू कर सकते हो। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि कोई भी करियर खराब नहीं होता है। आज आपने इंजीनियरिंग की थी, वो भी कुछ सोच समझ के की थी। ऐसा नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो सिविल ब्रांचेज़ हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं या फिर उनमें स्कोप नहीं है। पूरा स्कोप है, और ये तीनों कोर ब्रांचेज़ हैं। जब तक इंजीनियरिंग रहेगी, जब तक वर्ल्ड रहेगा, तब तक तीनों में प्रॉपर स्कोप रहने वाला है। क्लियर? आपके अपने कुछ पर्सनल या कुछ एक्सटर्नल रीज़न्स हो सकते हैं, जिनके कारण आप स्विच कर सकते हो, या फिर एक ट्रेंड भी होता है कि जिस तरफ ट्रेंड चलता है, तो लोग भी उसी की तरफ भागते हैं, तो वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, जो इन्हीं तीनों ब्रांचेज़ में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। इवन प्राइवेट के अंदर भी उनको ठीक-ठाक सैलरी मिल जा रही है।
क्लियर? तो आप सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। कोई आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिए होंगे, आप उन पे कॉल कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। और या फिर ये स्किल आप सीखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। नीचे लिंक दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड करके वहाँ से भी सीख सकते हो, या फिर आप अगर आप बाहर से कहीं सीखना चाहो तो बाहर से भी सीख सकते हो। तो क्लियर हुआ? तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे के साथ, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।